हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तुम्हारी पिछली गलती ही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, आपने जो पीछे गलतियां की है तैयारी के दौरान, उन सारी गलतियों को सुधारना ही सबसे बड़ी सीख है और सबसे बड़ी सफलता है। आप अगर पिछली गलतियों को सुधारते जाएंगे तो आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, तो आज हम लोग रीजनिंग करने वाले हैं। दोस्तों, रीजनिंग में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एनालॉगी टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। एनालॉगी टेस्ट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, जो ग्रुप डी या अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। किस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा किस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस है। दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस हम लोग रीजनिंग के करेंगे और सारे क्वेश्चंस एनालॉगी टेस्ट से ही होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आज एनालॉगी टेस्ट से होंगे, सदृश परीक्षा से होंगे, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर फिक्स रहता है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दोस्तों पढ़ेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी ये जो दूसरा शब्द है और पहला शब्द में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरे शब्द का होना चाहिए। यहाँ पे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ ध्यान देना होगा कि हमारा पहला शब्द त्वचा है दोस्तों, और दूसरा शब्द बाल है। तो आप सोचिए त्वचा और बाल में क्या संबंध है। त्वचा पे बाल उगता है, यानी त्वचा पे ही बाल उगता है। उसी तरह से भूमि पे क्या उगेगा, अयस्क उगेगा नहीं दोस्तों, धूल उगेगा नहीं दोस्तों, खनिज नहीं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, घास। यानी जिस तरह से त्वचा पे बाल उगता है उसी तरह से भूमि पे क्या उगेगा, घास उगेगा दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि सुई और टाका, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि जिस तरह से सुई का संबंध टाका से, क्या है दोस्तों, जिस तरह से सुई का संबंध टाका से है तो उसी तरह से चाकू का संबंध क्या होगा। दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि सुई का काम हम लोग टाका देने में करते हैं, तो चाकू का काम क्या करते हैं, कहीं कट लगाने में करते हैं। तो चाकू का काम क्या होगा, कट करने में। क्या होगा, कट करने में। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो ये रहा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि पेट्रोल और गाड़ी, यानी आप जानते हैं कि पेट्रोल से गाड़ियां चलती है तो बिजली से क्या चलता है, बिजली से बल्ब जलता है। कक्ष माल अंधेरा ये सब तो नहीं होगा, तो बिजली से क्या चलेगा, बल्ब जलेगा, बिजली से बल्ब जलेगा दोस्तों। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चंस का आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों, कहता है हरा रंग है तो सेब क्या होगा। देखिएगा, हरा जो है वो कलर कॉम्बिनेशन है और हरा हरा क्या होता है, कलर है। तो हरा का मतलब कलर है, रंग है। तो सेब एक प्रकार का क्या है, फल है। सेब क्या है, फल है। ना मिठाई है, ना लाल है, ना गोल है। तो सेब क्या है, फल है। जिस तरह से हरा, लाल, पीला ये क्या चीज़ के कैटेगरी में आते हैं, कलर्स के कैटेगरी में आते हैं, उसी तरह से सेब हमारा क्या है दोस्तों, तो सेब हमारा फल है। सेब क्या है, फल है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो 5 नंबर कहता है कार्य प्रयास। यानी अगर हम कोई चीज़ का प्रयास करेंगे तो कार्य, यानी कार्य का जो संबंध है वो प्रयास से है। कोई भी कार्य आप प्रयास से ही कर सकते हैं। सोना, यानी आराम करेंगे तब सोएंगे। यहाँ देखिएगा, उठना तो होगा नहीं, मुक्ति समीप ये सब तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोना का संबंध आराम से। जिस तरह से प्रयास का संबंध कार्य से है, जिस तरह से प्रयास का संबंध क्या है दोस्तों, कार्य से है, उसी तरह से सोना का संबंध आराम से। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गेंद फेंका जाता है। गेंद का जो संबंध फेंकना से है वही क्या होगा, अब कुत्ता को थपथपाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हॉकी का गेंद से, गेंद का बल्ला से, फुटबॉल का किक से। तो गेंद को हम लोग फेंकते हैं और फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, पैर से किक मारते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फुटबॉल का किक से जो संबंध होगा। यहाँ पर फुटबॉल और किक और यहाँ पर गेंद और फेंकना, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 नंबर, ये देखिएगा। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि
कवि कविता लिखता है, यानी कवि का काम है कविता लिखना, तो मोची का काम है जूते बनाना। क्लियर है ना, कवि का काम है कविता लिखना, तो मोची का काम क्या होगा, जूते बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा है, साइंस का है। लोहा Fe, यानी लोहे का संकेत Fe होता है, तो चांदी का संकेत क्या होगा दोस्तों, तो चांदी का संकेत होता है, चांदी का संकेत होता है Ag, यानी लोहा Fe, चांदी Ag। यहाँ पर देखिएगा Na को बोला जाता है सोडियम दोस्तों, क्या बोला जाता है, सोडियम। Cl को बोला जाता है क्लोरीन, क्या बोला जाता है, क्लोरीन, ठीक ना। K को बोला जाता है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक ना, पोटेशियम, ठीक ना। तो सोना चांदी का क्या होगा, Ag। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, वो 8 तो हो गया ना, 9 नंबर कहता है एनाकोंडा जाति है कोबरा की और मोनार्क कहा जाता है क्वीन को, क्या कहा जाता है, क्वीन को। मोनार्क किसको कहा जाता है दोस्तों, क्वीन को कहा जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा और स्टडी करेंगे, मोनार्क किसे कहा जाता है, क्वीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हमारा ये रहा दोस्तों, कहता है छाया प्रकाश, अगर प्रकाश है तो छाया बनेगी, यानी छाया प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। प्रवर्तन कपड़ा से होता है, नहीं। गंदगी, नहीं। वायु, जल, जल के कारण परिवर्तन होता है दोस्तों, जल के कारण प्रावर्तन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जल, प्रावर्तन और जल। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है दोस्तों कि रसायन विज्ञान में हम परमाणु का अध्ययन करते हैं, तो जीव विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान, कोशिका इसलिए बोला गया, अणु, बायोमेट्रिक्स ये सारे हैं। परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए रसायन विज्ञान परमाणु, और जीवों में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, तो जीव विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब देख रहे होंगे दोस्तों, ये भी पैरामेडिकल 2019 के शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बैरक में सोल्जर रहते हैं, बैरक में क्या होते हैं, सोल्जर रहते हैं। तो स्पाइडर मतलब, तो स्पाइडर रहते हैं अपने मकड़ी, जो मकड़ी, स्पाइडर का मतलब मकड़ी होता है, तो मकड़ी जाले में रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेव, क्या बोलते हैं, वेव, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, स्पाइडर का क्या हो जाएगा, वेव, स्पाइडर का क्या हो जाएगा दोस्तों, वेव। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है कि पृथ्वी नीला दिखता है, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या दिखता है, नीला। और मंगल ग्रह लाल दिखता है, उस पर एक धातु पाया जाता है जिसके कारण मंगल ग्रह का कलर कैसा होता है, लाल होता है, ठीक ना। मंगल ग्रह कैसा दिखता है, लाल दिखता है, ठीक ना। 13। अब 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है रंगमंच मनोरंजन के लिए, यानी रंगमंच जो हम लोग स्टेज शो करते हैं, वो रंगमंच या जो भी थिएटर्स वगैरह होते हैं वो मनोरंजन के लिए होता है। तो मंदिर किस लिए होता है, पूजा के लिए होता है। मंदिर क्या होता है, पूजा के लिए। 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15, गवार सभ्य, क्या दिया गया है, गवार और सभ्य। गवार का मतलब अनपढ़ मान लीजिए, जिसे रहने ढहने खाने का कोई अकल नहीं है, और सभ्य का मतलब जिसे सब कुछ आता हो, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसमें जो अपोजिट होगा दोस्तों उसी को करेंगे। निर्दयी, वीर, ये दोनों अलग हैं। निर्दयी और वीर नहीं, निर्दयी दयालु भले हो सकता है, निर्दयी का वीर नहीं। जंगली जानवर नहीं, निरक्षर किताब नहीं, अंधेरा रोशनी, ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, अंधेरा और रोशनी, अंधेरा और रोशनी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंधेरा और रोशनी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहता है, देखिएगा यहाँ पर्वत ऊंचाई के लिए जाना जाता है, पर्वत ऊंचाई के लिए जाना जाता है, नदी पानी के लिए, घाटी सुंदरता के लिए, चांद परछाई के लिए नहीं। यानी जिस सेंस में ये दिया है उसी सेंस में हम लोग अगर बात करें तो गुफा गहराई के लिए, जितनी गहरी गुफा उतना फेमस होता है। तो पर्वत ऊंचाई के लिए और गुफा गहराई के लिए जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। यानी मुस्कान हंसी रोना, यानी मुस्कान और हंसी, मुस्कान का मतलब थोड़ा धीमे, हंसी का मतलब
थोड़ा, मुस्कान का मतलब सिर्फ थोड़ा सा, हंसी का मतलब पूरा खिला कर हंसना और फिर उसका अपोजिट रोना। छूना का मतलब थोड़ा सा हल्का टच किया, और पकड़ना का मतलब पूरी तरह से, और फिर उसका क्या हो जाएगा, उल्टा छोड़ना। पकड़ना और छोड़ना। क्रोध रोष, ध्यान दीजिएगा, रात दिन यहाँ तो है लेकिन शाम रात। खड़ा होना, सोना, खेलना, ये अलग है जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा छुआ, फिर आपको पकड़ा और उसका छोड़ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा उसी सेंस में छूना, पकड़ना और छोड़ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है दोस्तों, ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो स्याही से कागज़ पर लिखते हैं, टेबल से कुर्सी पर लिखेंगे नहीं, टाइप से पेंट नहीं, दरवाज़ा सैंडल हैंडल नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें सही? सही हमारा सही हो जाएगा, जिस तरह से चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसी तरह से स्याही से कागज़ पे लिखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, माता बच्चे को जन्म देती है तो बादल बारिश को जन्म देता है। अगर माँ है तो बच्चा होगा, बादल है तो बारिश होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों वो ये रहा, पक्षी पंख से उड़ता है। पक्षी किस चीज़ से उड़ता है दोस्तों? आकाश में पंख से उड़ता है। तो मछली किस से चीज़ से पानी में तैरती है? सर से नहीं, पैर से नहीं, गलफड़ा से श्वास लेती है, और मीन पंख जो छोटे छोटे उसके पंख होते हैं उससे वो तैरती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मछली मीन पंख और पक्षी पंख से। ठीक ना दोस्तों? अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।